मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मंच पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग रोज़ रोज़ वेट कर रहे थे कि ऑफिशियल नोटिस कब आएगा फोर्थ फेज़ का, तो फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस अब आ चुका है। ठीक है, फोर्थ फेज़ का ऑफिशियल नोटिस आप साइट्स पे चेक कर सकते हैं, किसी भी आरआरबी पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार सवाल ये, इतने कम कैंडिडेट्स क्यों बुलाए गए? अभी तक क्या था, 3 फेज़ में नॉर्मली क्या हो रहा था कि 25-25 लाख के आसपास बुलाया जा रहा था, 23 लाख 27 लाख ऐसे बुलाया गया लगभग। ठीक है, और फिर अब ये सवाल यहाँ पे खड़ा हो जा रहा है, कितने फेज में होगा एग्जाम? अभी तक मैं बोला था लगातार 5 फेज में होगा एग्जाम, क्योंकि वही एवरेज मान के चल रहा था कि 25 लाख का एवरेज रहेगा, क्योंकि आप जान रहे 1 करोड़ 26 लाख लोग फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये भी सवाल है कि अब्सेंट कैंडिडेट्स का कब होगा एग्जाम, क्योंकि उनको तो अभी कोई न्यूज़ नहीं मिला उन्हें कब बुलाया जाएगा, क्या किया जाएगा। लेकिन एग्जाम्स फ्रेंड्स 15 फरवरी से ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जैसा कि एक मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर ने लगातार बोला कि एग्ज़ाम 15 फरवरी से होगा, 100% होगा। उनका नाम है विकास IRS। ठीक है, तो उन्हें धन्यवाद जो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ लगातार बोला। मैं आपको 13 से भी उम्मीद करने को बोल रहा था। मैं आपसे बोल रहा था यही कि आप लोग पहले उम्मीद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन बना रहेगा। अगर आप लेट करेंगे, अचानक पहले हो जाएगा, फिर नुकसान होगा आपका। ठीक है, तो मैं 13 को बोला, फिर कहा 13 को नहीं हो रहा तो 14 को चांसेस कम लग रहा है, फिर मैक्सिमम चांसेस 15 को ही है। ठीक है, तो ये भी मैंने ही बोला था, लेकिन उन्होंने बहुत पहले से बोला कॉन्फिडेंस साथ कि 15 से होगा, 15 से होगा। उनको आप लोग धन्यवाद दे सकते कमेंट बॉक्स में, जो इतने मतलब कॉन्फिडेंस साथ बोले, उनका बात सही भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम कैंडिडेट्स क्यों है, क्या कोई एग्जाम है इस मंथ में, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और काफ़ी लंबा भी एग्जाम को खींचा गया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे नोटिस तो आपको लगेगा कि एग्जाम काफ़ी लंबा खींचा गया है, बीच में काफ़ी गैप भी हमको लगता है। ठीक है, ये लोग काफ़ी सारी छुट्टी की है इस बार इस फेज में। अभी तक क्या था, कम गैप रखते थे, लेकिन यहाँ पे गैप ज़्यादा है। देख लेते हैं पहले। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, CN01/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नोटिस ऑन फोर्थ फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT1. The fourth phase of first stage computer based test CBT1 will be held from 15th February to 3rd March फॉर अप्रॉक्स 15 लाख कैंडिडेट्स। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, केवल 15 लाख कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जो मेरे समझ से बाहर है। ऐसा क्यों किया गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे देखने तो याद नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई एग्ज़ाम्स हैं इस महीने में, कि आखिर इतना मतलब ऐसा किया गया है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स वगैरह देखा जाए फ्रेंड्स, तो 20 फरवरी को जो है IBPS RRB क्लर्क का मेंस है, और 28 फरवरी को IBPS CRP क्लर्क्स का मेंस, यानी PSB का जो होता है। ठीक है, 2 दिन ये मुझे दिख रहे हैं। बाकी इधर IBPS से भी डेट्स खाली हैं, और SSC के भी शायद इधर कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहे अभी। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए कोई डेट्स मतलब क्लैश नहीं कर रहे हैं, पर पता नहीं ऐसा क्यों किया गया, कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। और अगर ऐसा ही फिर बुलाया गया फ्रेंड्स, तो लगता है ये 5 फेज के बजाय 6 फेज चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन दिख रहा है अभी अप्रॉक्स क्या थे, अभी 50 लाख कैंडिडेट बचे हुए थे, जिसमें 15 को बुलाया गया है केवल, यानी 35 बच जा रहे हैं लगभग। 35 प्लस ही होंगे, तो इससे लग रहा है कि फिर इतना इतना अगर बुलाया जाएगा तो ये लोग 6 फेज में कराएंगे फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है, कंफर्मेशन नहीं है, बट जो सिचुएशन यहाँ बन रहा है अब यही लग रहा है कि लोग 6 फेज में कराएंगे। और 6 फेज में कराने का मतलब फ्रेंड्स, अगर 3 मार्च तक ये जा रहा है, तो 4 या 5 मार्च से आपका 5वां फेज स्टार्ट हो सकता है फ्रेंड्स। अगर 5 मार्च से 20 मार्च तक 5वां फेज जा रहा है फ्रेंड्स, तो 6वां फेज आप समझ रहे हैं अप्रैल में भी खिंच सकता है, जिस हिसाब से इस फेज को दिखाया गया है। तो यहाँ से ये भी लगता है कि 6 फेज ना करके उस फेज को थोड़ा लंबा कर दे, लोग 5 ही फेज में सबको एडजस्ट कर लें, क्योंकि मार्च में उन्हें कंप्लीट भी करना है और फिर उनको ग्रुप डी भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो सकता है लास्ट फेज में सबसे अधिक कैंडिडेट्स को बुला ले, लगभग 30-35 जितने बचे हो सबको एक साथ बुला लें, और अब्सेंट वालों को भी बुला ले, क्योंकि अब्सेंट वालों का भी एग्जाम नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं ये लंबा खींच रहा है ऐसे डेट, जैसे उम्मीद नहीं था ऐसा हुआ है, तो फिर कुछ भी कहा नहीं जा सकता कन्फर्म। लेकिन उम्मीद यही है कि ये 6 फेज भी करा सकते हैं या फिर 5 फेज भी करा सकते हैं, मतलब दोनों बातें संभावनाएं दिख रही हैं। बट रियलिटी में होता क्या है ये कोई नहीं जानता। मैं बार बार कहता हूँ, रेलवे कब आपको सरप्राइज कर दे कोई नहीं जानता। जैसे कि सरप्राइज कर दे 15 लाख कैंडिडेट्स के लिए, अभी तक सब लोग यही अंदाजा लगा रहे थे 22-25-28 इतना ही बुलाएगा, लेकिन ये 15 लाख को बुला रहा है। तो इससे अब दो बातें सामने यही निकल रही है कि 6 फेज भी हो सकता है, 5 फेज भी हो सकता है। एग्जाम अप्रैल के मतलब अप्रैल में भी जा सकता है एग्जाम, ऐसा लग रहा है। या हो सकता है अब्सेंट वालों को ही लोग अलग से बुलाए, ये भी चांसेस है। अभी देखिए क्या करना है, अभी कुछ कंफ्यूजन, मतलब सब कुछ कंफ्यूजन ही है, कहीं कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर हम इस फेज की बात करें फ्रेंड्स कि आप कब से चेक कर पाएंगे, तो मैं पहले भी आपको बोला था फ्रेंड्स कि नोटिस में लिखा रहता है कि आप अगले दिन रात के 9 बजे चेक कर पाएंगे, लेकिन उसके पहले लिंक एक्टिव हो जाता है। तो मैं फिर आपसे यही कहूँगा, लिंक आपका एक्टिव हो जाएगा। मैं नोटिस पढ़ के दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल्ड इन दिस फेज, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल RRB वेबसाइट्स ऑन 5 फरवरी 2021 एट 9 PM। यानी यहाँ इन्होंने बोल दिया 9 PM पे अवेलेबल होगा, लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, उससे पहले ये 4 या 5 बजे लोग दे देंगे। आप लोग को बस चेक करना है, एक दो लोग का निकल जाएगा, पता चल जाएगा हाँ लिंक एक्टिव हो चुका है। ठीक है,
बाकी बहुत लोग का अभी नहीं आएगा इस फेज में भी, तो लगेगा कि लिंक लग रहा है एक्टिव ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका इस फेज में नहीं था अगले फेज में आएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कल कि हाँ आपका किस फेज में पड़ा है। अभी तुम्हारे लिंक नहीं आने कोई चांस है, जो भी होगा कल ही होगा। आगे क्या लिखा है, डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू द एग्जाम डेट मेंशन इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। यानी कि जो कॉल लेटर वगैरह है आपके एग्जाम डेट से 4 दिन पहले आएगा, यानी कि जो स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम डेट वहाँ से नहीं, जिस दिन आपका एग्जाम डेट पड़ेगा उससे 4 दिन पहले। इंटीमेशन तो सभी का एक साथ आता है, जिसका एक फेज में होता है, लेकिन कॉल लेटर सबका अलग अलग आता है। और वैसे ये भी 4 दिन पहले कहा जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स नॉर्मली मैं देख रहा हूँ 6 दिन पहले लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, नेसेसरी इंटीमेशन इज ऑल्सो बिंग सेंड टू ऑल दोज कैंडिडेट शेड्यूल्ड इन द 4th phase टू देयर ईमेल एंड मोबाइल नंबर गिवन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि कहा जा रहा है कि जो इंटीमेशन वगैरह है वो भी आपको भेजे जा रहे हैं, यानी भेजे जाएंगे कुछ ही मतलब घंटों में या समय में, कह सकते हैं आपके पास पहुंच जाएगा, यानी कल तक फाइनली पहुंच जाएगा। जिनका एग्जाम इस फेज में होना होगा उनको एसएमएस में भी डेट मिल जाएगा, सिटी मिल जाएगा, मेल पे भी डेट और सिटी मिल जाएगा। और जिनका एसएमएस और मेल दोनों काम नहीं कर रहा है, दोनों गायब हो चुका है, तो उन्हें फिर लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा कल शाम को, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, द रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड इन सब्सिक्वेंट फेजेज। अभी यहाँ क्या लिखा, सब्सिक्वेंट फेजेज, यानी इसके आगे जो फेज होंगे, यहाँ फेज नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ से ये भी दिख रहा है कि लोग 2 फेज इसके बाद भी करा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, रिपीटेड लाइन होता है। जैसे हर एक नोटिस में लाइन आए तो इसमें भी आ सकता है भले एक फेज इसके बाद कराना हो, तो यहाँ से कंफर्मेशन नहीं है कि ये 6 फेज में ही होगा, ठीक है। हो सकता है 5 फेज में भी हो, 6 फेज में भी हो, वो अलग मैटर है, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, अपना प्रिपरेशन करना, यही मान के चलना है कि आपका 5th फेज में इसके बाद पड़ेगा, अगर इसमें नहीं पड़ रहा है 4th में तो, ठीक है। आगे क्या है, हेल्प डेस्क दिया हुआ, अ हेल्प डेस्क हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट्स। यानी हेल्प डेस्क प्रोवाइड किया गया है, जैसे हर नोटिस में लिखा रहता है, जिनको जो भी क्वेरी हो हेल्प डेस्क में अपना कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज दिस हेल्प डेस्क फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन। फिर कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपना हेल्प डेस्क को यूज करेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए, जो भी क्लैरिफिकेशन वगैरह होगा उन्हें जानना होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबीज फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट बी मिसलेड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू carefully read and comply with the instructions uploaded along with the e-call letter, particularly on banned items, electronic gadgets such as mobile phones, pager, watches, Bluetooth enabled devices, calculators, metallic wears, bangles, belts, bracelets, etc. are not allowed inside the test center। यानी बेल्ट वगैरह भी अलाउड नहीं है, आप लोग नॉर्मली लेके चले जाते हैं, फिर वहाँ खोलना पड़ता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले से सब तैयार रहेंगे, पर्स वगैरह कुछ अंदर नहीं जाएगा, आपको सब कुछ अपने बैग में रख के जमा कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। देख रहे हैं आज का नोटिस है 4 फरवरी 2021 का, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। तो अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना भूल गया कि इसका इफेक्ट आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम पर भी पड़ने वाला है, ठीक है, जो मैं नहीं बताया मैं भूल गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 6 फेज में जाता है, अप्रैल तक जाता है, तो ग्रुप डी आपका लेट भी हो सकता है, या फिर 5 फेज में ही कराना होगा, तो ग्रुप डी अपने टाइम पर ही होगा, ठीक है। और ग्रुप डी से रिलेटेड वीडियो मैं अभी कुछ देर में लाने वाला हूँ, उम्मीद करिए लगभग 8 बजे तक मैं बता दूंगा ग्रुप डी एग्जाम डेट वगैरह में क्या चांसेस है, कब से हो सकता है, क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है, और आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए ग्रुप डी के लिए, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें, वो वीडियो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा, हो सकता है इसके बाद कोई और वीडियो आए दूसरे मैटर पे, ठीक है, लेकिन आपको ग्रुप डी का वीडियो भी आज ही मिलेगा। मैं पूरे उम्मीद के साथ ऐसा कह सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि टाइम है, हो सकता है कहीं बिजी हो जाऊँ, तो उम्मीद करूँगा कि आज मैं 8 बजे तक वीडियो प्रोवाइड करा दूँ ग्रुप डी का भी, ठीक है। ये बात छूट गया था, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।